माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और खुश होना भी चाहिए। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि मन दुखी हो रहा है, खालीपन लग रहा है, enjoy, ट्राई टू लाफ, ट्राई टू स्माइल। खुश रहिए, चाहे कुछ भी शरीर में छोटा सा भी रोग आ गया है तो भी उस पर फोकस ना कीजिए। जो आपके बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो तो हेल्दी है ना। अगर हमारे शरीर में एक छोटा सा कट भी पड़ जाता है ना, हमारा पूरा फोकस ध्यान उसी पे चला जाता है। पेन हो रहा है, ये हो रहा है, बार बार अफवाह करते हैं हम लोग। ठीक है, वो रियलिटी है, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन हम बार बार उसी की ओर सोचते जाएंगे, हम वही फील करते जाएंगे। तो सोचिए हमारी एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका पावर कितना डिप्लीट हो रहा है, कितना कम होता जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपनी एनर्जी को हाई करना है, खुश रहने की एटलीस्ट कोशिश स्टार्ट करनी चाहिए। ओ आई एम फीलिंग बेटर, यू कैन से लाइक दिस कि मुझे अच्छा लग रहा है, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। अगर कट गया है इट्स ओके, मैं कुछ अभी लगा लेती हूँ, मेडिसिन लगा लेती हूँ, पेन हो रहा है इट्स ओके, इट्स फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, बेटर बेटर एंड बेटर बेटर। बोलते बोलते आपको सच में बेटर लगने लगेगा। आप ये एक्सपीरियंस करके देखिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मैं आज एक बुक पढ़ रही थी, हील यूजिंग इंट्यूशन एंड एनर्जी। सो इसके ऊपर लिखा है डिस्कवर मेंटल एंड इमोशनल रूट्स ऑफ हेल्थ इशू। सो आज मैं इसमें से एक रूट कॉज बताने जा रही हूँ जो मुझे इंट्यूशन आई, जो मुझे लगा कि इसके ऊपर सबसे शेयर करना चाहिए, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ब्रेस्ट कैंसर। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी रहती है, हमें उसके रूट कॉज तक जाना ज़रूर चाहिए। पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, चेकअप ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जो मेडिसिन दे रहे हैं वो भी कंटिन्यू करनी चाहिए, और प्लस स्पिरिचुअल वे में अपनी हीलिंग खुद करनी चाहिए। और ये इसका रूट कॉज क्या है ब्रेस्ट कैंसर का, इसमें राइटर कैरी सुवॉल ने लिखा है, द रूट कॉज इज फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड ऑफ नॉट बीइंग होल। इट्स as if a part of you or a major part of your life is missing। तो राइटर ने बोला है कि हमें जो लगता है कि हम कंप्लीट नहीं हैं, एम्प्टीनेस है हमारे अंदर, क्यों खालीपन लग रहा है, आप फील कर रहे हैं कि मेरे अंदर खालीपन है, मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। एंड दिस मे बी कॉज्ड बाय, और ये आपका बिलीफ हो सकता है सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी ने आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि इस वजह से कैंसर होता है, इसका रीज़न ये है। डॉक्टर्स की अपनी थ्योरी है, साइंस कुछ और बोल रहा है, और फिर आपके जो एंसेस्टर्स, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, उनका बिलीफ सिस्टम कुछ और है, तो आपको लगता है यही सच है। और फिर सेल्फ डाउट भी आप करते हैं, क्रिटिकल माइंड है आपका, मतलब सीरियस रहते हैं आप। कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको लेके आप अंदर ही अंदर उसके ऊपर कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। सपोज़ एक छोटा सा किसी ने आपको विश नहीं किया है, बर्थडे विश हो या एनिवर्सरी विश हो, आप उसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन एक बार उन्होंने आपको विश नहीं किया। आप सोचिए कि शायद हो सकता है जानबूझकर नहीं किया या भूल गए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब आपने उस चीज़ को पकड़ लिया है कि उसने मुझे विश नहीं किया, आप उसी के बारे में चर्चा करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को बताते हैं, बच्चों से शेयर करते हैं, किसी और से शेयर, फ्रेंड से शेयर किया, उसको तो मैं हमेशा विश करती हूँ पर उसने मुझे विश नहीं किया है। तो इस तरह से कभी कभी ये मैटर इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो कितने दिनों तक हमारे दिमाग में वो चलता रहता है, लोगों से बात करते रहते हैं, कुछ तो महीनों भर काम करते रहते हैं इस पे, वो थॉट को लेके
अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली वो फीड हो जाता है कि जब नेक्स्ट बर्थडे उसका आएगा ना तो मैं भी उसको विश नहीं करूँगी। तो सोचिए इतनी देर तक एक थॉट को लेके, उसका बर्डन लेके, बोझा हम अपने सर पर लेके चल रहे हैं, अपने हार्ट में लेके चल रहे हैं। तो उसका असर हमें दिखाई नहीं देता, वो दिखाई देता है जब अंदर हमारे शरीर फिजिकल वर्ड पे, फिजिकल वर्ड मतलब फिजिकल बॉडी पे उसका असर दिखाई देता है किसी न किसी बीमारी के रूप में। तो राइटर ने बोला है कि इट इज़ टाइम टू एक्सेप्ट दैट फीलिंग दैट यू आर। तो उसने राइटर ने बोला है कि ये टाइम है एक्सेप्ट करने का। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि आप जो सोचते हैं कि मैं फुल नहीं हूँ, कंप्लीट नहीं हूँ, यही सच्चाई है। तो ये सच्चाई नहीं है। यू आर ऑलरेडी कंप्लीट है, आप होल है। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक हैं आप। आपको ये चीज़ को समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। इट इज़ जस्ट अ स्टोरी दैट यू हैव चोजन, कि आपने वो चूज़ की है ये स्टोरी को बोलने के लिए। आपने उसी पर भी बिलीव कर लिया है, उसी बिलीव सिस्टम पर चल रहे हैं। तो आपको लेट गो करना होगा। यू हैव ऑलवेज बीन होल इवन व्हेन यू हैव फेल्ट एम्प्टी इनसाइड। यू आर ऑलवेज यू। तो आपको जो लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, या मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती हूँ, मेरे में लो कॉन्फिडेंस है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि मैं उनको समझा नहीं सकती हूँ, या रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, या मनी ब्लॉकेजेस है, या रीज़न कुछ भी हो रहा है। तो आपको लगता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, और अंदर ही अंदर वो आप घुटते चले जा रहे हो। स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, टेंशन हो रही, वरी हो रही, डिप्रेशन हो रहा है, और अपनी बॉडी का आप ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स जो जिसको मतलब कि आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए, जिसको आपकी केयर चाहिए, तो आप उसे वो केयर नहीं दे पा रहे हो। जैसे हमारे पास हमारा बच्चा है, अगर वो बीमार है, अगर हम उसे पूरी तरह से उसकी देखभाल नहीं करते, उसको मेडिसिन नहीं देते हैं, उसको अच्छा से खाना नहीं देते हैं, टाइम टू टाइम उसको नहलाने का, उसको स्पॉन्ज करने का जो भी प्रोसेस है हम नहीं करते हैं, तो वो बच्चा ठीक नहीं होता। इसी तरह हमारे भीतर का जो बच्चा है, वो उसे हमें अनकंडीशनल लव करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। वो भी उस जो हम फील कर रहे हैं इमोशंस को, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, वो कहीं ना कहीं वो बच्चा कौन है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो आत्मा है, वो एनर्जी, प्योर एनर्जी जो हमारी सांसों के रूप से अंदर जा रही है। उस एनर्जी को, वो ही हमारी आत्मा है, वो ही परमात्मा है। हम जब तक उसका साथ नहीं निभाएंगे, वो हमारा साथ कब तक निभाएगा? कब तक वो हमारे अनकंडीशनल लव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हम उसे अनकंडीशनल लव नहीं दे रहे। हम दूसरों की टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को, चाहे दूसरों की है या हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम उसे एक्सेप्ट करके उसे चेंज करने पे, उसे फोकस करना है हमें, उसे बेटर बनाने के लिए। ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रॉब्लम या सिचुएशन आई है उसे इग्नोर करना, नो, इग्नोर नहीं करना है। आपको एक्सेप्ट कीजिए और उस फोकस कीजिए कि मैं इसको कैसे बेटर बना सकती हूँ। और सबसे पहले अपने ऊपर फोकस। जब आप काम रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तभी आप हर सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना है। उसके लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, आपको मेडिटेशन करना है। सिर्फ ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कंटिन्यूसली 15 मिनट तक डेली रोज प्रैक्टिस कीजिए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा अच्छा ज्ञान लीजिए। मैं ये भी नहीं कहती कि आप सब काम धाम छोड़कर सिर्फ यही करता रहिए।
नहीं, सिर्फ सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लिए निकालिए, अपनी बॉडी के, फिजिकल बॉडी के लिए, मेंटल बॉडी के लिए। आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनना है, फिजिकली भी स्ट्रांग बनना है। जैसे जिम, योगा हमारी फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखते हैं, वैसे ही ब्रीदिंग, प्राणायाम हमारे माइंड को हेल्दी रखते हैं। वो उसका योगा है, वो उसकी एक्सरसाइज है, जिससे हम मतलब कि हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। और हमें इनर हैप्पीनेस, इनर, जिसे लोग बोलते हैं कि मैं अंदर से खुश नहीं, मैं खुश तो हूँ पर वो खुशी नहीं आ रही है, वो हमारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी है। सो हमें इस चीज़ के लिए हमें डेली प्राणायाम करने हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, माइंड को रिलैक्स करना है, टाइम टू टाइम अपने लिए आराम भी करना है, काम भी करना है, दुनिया के सारे काम करने हैं। और वो तभी इजी और एफर्टलेस बन जाएंगे जब हम अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करके हर काम करेंगे, उस परमात्मा का, सुप्रीम पावर का, डिविनिटी का ब्लेसिंग्स और सुरक्षा कवच अपने चारों ओर फील करेंगे, तो हमारी लाइफ दिन भर दिन अच्छी होती जाएगी, खुश रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपना अपना रखिए ध्यान, रहिए खुश, हमेशा खुल कर जिए, खुल कर मस्ती करें, खुद कर फन करें, एक्सेप्ट एवरीथिंग, फोकस करेंगे सल्यूशन पर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।